मैं हूं सैयद फ़ारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाजरीन, आज आपको हम बताने वाले हैं हु इज़ हुसैन बेंगलुरु प्रेजेंट, ये कौन है और ये क्या करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले ये एक इदारा है जो अपने खिदमात कई सालों से अवाम के दरमियान रहकर करते आ रहा है। इन्होंने बताया कि इनके पास तकरीबन 50 पर एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन्स हैं जो बहुत सी ईजी और आसान तरीके से पेशेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जिसमें ज़रूरतमंद को कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा। इनका कहना यह था कि जिस तरीके से आधार कार्ड होता है और डॉक्टर स्लिप होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर की रेफरेंस होती है, तो इसी दौरान ये देखने के बाद आपको ऑक्सीजन भी दिया जाएगा। ये इदारा काफ़ी लोगों के दरमियान रहकर लोगों के काम करते आ रहा है और काफ़ी लोगों में इसकी मकबूलियत भी है। और एक ख़ास बात यह है कि ये आपको बिल्कुल मुफ्त रहेगा, आपको होम डिलीवरी दी जाएगी, इसमें बहुत सहूलतें भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ की सारी तफसीलात यहाँ के ज़िम्मेदारान से। हाँ तो सर, हु इज़ हुसैन की जानिब से आवाम को क्या खिदमत दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। तो हु इज़ हुसैन इदारा और लॉरेट एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के बेंगलोर ट्रस्ट के ज़रिए से ताउन से और डोनर्स के ताउन से हमने 51 कॉन्सनट्रेटर्स मंगाए हैं बेंगलोर को। ये लास्ट 2 वीक से हम लोग ये प्रोविज़न बेंगलोर में कर रहे हैं। ये कॉन्सनट्रेटर्स इसलिए मंगाए हम लोग कि आप सबको जान रहे थे, सब हम लोग लास्ट 1 महीने में कितनी तकलीफ़ हो रही थी बेंगलोर के अंदर। ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहने के बावजूद हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन रिफ़िल नहीं हो रहा था। तो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेट ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन डायरेक्ट जनरेट करती है और पेशेंट को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम लोग ने 51 कॉन्सनट्रेटर्स हमने इंपोर्ट करवाए थे ऑन एमरजेंसी बेसिस। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस वेव। अब ये वेव जो है ख़त्म होने आ रहा है, लेकिन हम लोग इसके नेक्स्ट वेव के लिए, अगर वेव आया, खुदा करे कि ये महामारी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर वेव आया हम लोग इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं अभी। सो ये जुमाओ कंपनी की एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी के हम लोग ये मशीन इंपोर्ट करवाए हैं। ये मशीन बहुत ही सिंपल है, ये प्लग एंड प्ले जैसा एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें घर पे हम लोग डायरेक्ट कोई भी सॉकेट पे कनेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को जो इसके एसेसरीज जो हैं, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, इसके बदौलत कोई भी नॉर्मल आदमी घर पे ईजी बहुत ही आसानी से पेशेंट को कनेक्ट करके मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रिफ़िल की ज़रूरत या कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा तो पेशेंट का जो सैचुरेशन है मॉनिटर कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन मशीन कनेक्ट करके अप टू 5 लीटर्स एंड 93 to 96% कॉन्सेंट्रेशन प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सर सैचुरेशन लेवल आगे कितने होने पर इसको यूज़ करना है, मतलब कितना रहना है? ये जो मशीन है 2 कंडीशन में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कि एक्यूट फेज, जहाँ पे पेशेंट को अभी हॉस्पिटल की बेड मिल नहीं रही थी, घर पे इनका सैचुरेशन 94 और 90 से नीचे है, अप टू 85% जो ऑक्सीजन का घर पे है। इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट हम लोग दे रहे थे कि इनको एक विंडो पीरियड, एक 48 आवर्स या 24 एक दिन का विंडो पीरियड क्रिएट होता। ये ऑक्सीजन मशीन के बदौलत उनका सैचुरेशन अबाउट 95 होता। फिर हमारी टीम ने उनको ऑक्सीजन बेड प्रोवाइड किया। तो वी यूज्ड टू गेट अ विंडो 24 to 48 आवर्स। तो दिस वन सिनेरियो वेयर दिस मशीन कैन यूज। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे है जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में है फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको ऑक्सीजन रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, बिकॉज कोविड में बहुत सारे निमोनिया की वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग कोविड जो हो रहा है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन चाहिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो हम लोग ये मशीन उनको प्रोवाइड करें फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 1 वीक 2 वीक्स या 3 वीक्स की फॉर अ पीरियड ऑफ सो मेनी डेज वी प्रोवाइडिंग दिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वेयर द पेशेंट घर पे ये मशीन यूज़ करके हॉस्पिटल बिल उनका अवॉइड हो रहा है, घर पे मॉनिटर हो रहा है, उनके घर पे खिदमत हो रही है। तो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट ऑल्सो पॉसिबल। हाँ, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा अलमदार हूँ, MD मेडिसिन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम हु इज़ हुसैन इदारे से बिलोंग करते हैं, जो भी वॉल्टियर्स नज़र आ रहा है आपको। वी आर यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स वो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए यहाँ पे हम लोग सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है उस पर एनी टाइम आप कॉल करेंगे एंड वील बी अवेलेबल। एंड हम लोग का सर्विस डोर टू डोर है। सो जो भी ज़रूरतमंद है, अगर उनका कॉल आता है, हम लोग का प्रोसीजर ऑफ वर्किंग ये है कि हम एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं फॉर वेरिफिकेशन, ताकि कोई गलत लोगों के हाथ में ना जाए, जो ज़रूरतमंद है उनके तक पहुँचे। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि हम इसका कोई डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई अमाउंट पे करना पड़ता है किसी को। तो एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल के बेड्स एंड सिलेंडर्स,
उनके लिए हम लोग यहाँ पे मदद करने के लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड लेते हैं और डॉक्टर का जो रिसीट होता है या प्रिस्क्रिप्शन की इनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की एंड कितने टाइम तक एंड क्या ज़रूरत है, वो बस हमारी वेरिफिकेशन के लिए कि ये ऑथेंटिक है। ये 2 डॉक्यूमेंटेशंस लगे क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद आते हैं उनकी मदद तो करना हमको अच्छा लगता है, बट यही दुआ करते हैं कि ये वबा जल्द से जल्द चली जाए, क्योंकि इसमें खुशी नहीं मिल रही है बिकॉज़ जो भी आते हैं सब ज़रूरतमंद और तकलीफ़ में हैं। तो बस दुआ यही है कि खुदा हमारी एक्चुअल खुशी हमको यही मिलेगी कि ये वबा जल्द से जल्द चले एंड कॉन्सनट्रेटर्स की ज़रूरत किसी को ना मिले, बस सब सेहतमंद रहे। और मैं हूज़ हुसैन इदारा की वॉलंटियर हूँ, सना रबाब जाना। अस्सलामुअलैकुम, मैं और मोहम्मद बोल रहा हूँ। हम लोग हूज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स हैं हम सब। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जितने भी क्वेरीज़ आती हैं, हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और हम अवेलेबल रहेंगे। तो जिसकी जैसी भी ज़रूरियत है हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को कॉन्सनट्रेटर चाहिए तो हमारी लॉजिस्टिक टीम है, वो आपको घर तक डिलीवरी करेगी और कॉन्सनट्रेटर। तो हम इन ऑफिस वर्क भी देखते हैं और सब पूरा मैनेजमेंट हमारा है। करंटली हम बेंगलोर ही देख रहे हैं और बेंगलोर के पूरे कोने कोने में हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको आगे भी पूरे कर्नाटका में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। मैं डेंटल स्टूडेंट हूँ, तो अपना 3rd ईयर BDS पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशन ये है हूज़ हुसैन, और ये सिर्फ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर ही नहीं बल्कि हम अनेक काम करते हैं इसमें। तो जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स देते हैं हम, और वैक्सीनेशन में भी हेल्प करते हैं हम लोग। तो अनेक से काम होते हैं और सर्विस टू ह्यूमैनिटी में एक अलग आनंद मिलता है। तो और इस क्राइसिस के टाइम पे इट्स द नीड ऑफ द आवर, तो सबको सामने आके मदद करना ही चाहिए एक दूसरे की। थैंक यू। दूसरी वेव है कोरोना की, इसमें क्या खिदमत हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत या जो ह्यूमैनिटी के लिए जो खिदमत होती रहती है सालाना, मगर लास्ट 1.5 ईयर्स से जो कोरोना का इंडिया में आना हुआ मार्च से, तब से अब तक हमारी टीम बेंगलोर की हूज़ हुसैन की टीम लगातार जो मदद कर सकती है, जैसे हमारे भाई बोले कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन किए, रमज़ान में राशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद घराना जाके लोगों की मदद, पेशेंट मैनेजमेंट किए, लोगों को डॉक्टर फैसिलिटी दिए, फ्री डॉक्टर फैसिलिटी दिए। तो ये सब फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव के जो भी ज़रूरत थी, वो एनवायरमेंटल जो भी चीज़ ज़रूरत थी हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की। हमारे जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे लोग हैं, साथ मिलजुल के डिफरेंट कम्युनिटीज़ विदाउट क्लासिफाइंग फेथ, कुछ भी ऐसे नहीं रखे, इंसानियत को बचाने के लिए हम खड़े हुए। और ऐसे ही जब अप्रैल में के दरमियान ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम पड़ गई थी ये सिटी में, हॉस्पिटल्स तक को सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ गई थी, और होम आइसोलेशन में जितने भी लोग थे, बहुत से लोग हमारे पास कॉल करते थे और आज कॉल करते थे, कल वो ज़िंदा नहीं होते, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती थी। ये था हमें बहुत इतना काम करते पर भी हमारे हाथ में ये कंट्रोल में नहीं है ये सिचुएशन। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद लॉरिएट फाउंडेशन मिलके ग्लोबल कैंपेन करके ये ऐसे हेल्प इकट्ठा करके 51 कॉन्सेंट्रेटर्स की जो अरेंजमेंट हुआ, और इधर टाइमली अरेंजमेंट होके जितना भी क्विक हो सकता था, हमने सोचा कि अप्रैल एंड में इसका स्टार्ट हुआ था अरेंजमेंट करना, और मिड में ये हमारे हाथ में पोजीशन में आ गई थे। और उसके बाद हमने एक सिस्टम बिठाया था कि जिसकी भी ज़रूरत हो, जो भी हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन पे फ़ोन करे, उनको ज़रूरत विदिन 1.5 hours, विदिन 1 hour फ्रॉम द टाइम दे कॉल टिल द टाइम दे गेट कॉन्सेंट्रेटर, वो टर्न अराउंड टाइम हमने मेंटेन किया है। अब तक माशाल्लाह से हमने जितना भी हो सके हमारे हाथ से किया है। डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने बताया कि ऐसे कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, आपके अगर कोई पेशेंट होते हैं उनको डायरेक्ट हमारे रेफर कीजिए, टोल फ्री हेल्पलाइन फ़ोन मत कीजिए, हमें डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। जो इमरजेंसी केसेस रहेंगे हम डायरेक्ट जाके, हमारे ट्रांसपोर्ट टीम जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकेंड वेव में बहुत चीज़ हमें सीखने के लिए मिला कि
प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव होना नहीं चाहिए हमारी सिटी। तो इसलिए ये जो भी है, अब आप बोलेंगे केस कम हो गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आके फायदा क्या। हम बोल रहे हैं कि थर्ड वेव जो होने वाला है, जो बच्चों को इफेक्ट करने वाला है और जो रिमेनिंग जो भी लोग थे उनको इफेक्ट करने वाला है, उनके लिए हम तैयार हैं। जो भी आ जाए, जो अल्लाह की जो भी है वो मंजूरी है, जो भी आए हम खड़े होंगे इंसानियत को बचाने के लिए। हमारे पास अब हथियार है जो ये वॉर अगेंस्ट कोरोना में फाइट करने के लिए। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन जो है हजरत इमाम, ये हमारी इंस्पिरेशन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आती है, और उन्होंने हमें सिखाया कि जब भी इंसानियत के लिए खड़ा होना है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ हो, जो भी सिचुएशन में हो, इंसानियत को बचाना हमारी ड्यूटी है, हमारा पर्पस मकसद है, और हमारे ज़िंदगी का वही एक सिंगल गोल है। तो हम वो इंस्पिरेशन लेके ये सिर्फ मतलब बोल रहे हैं हीला है इंसानियत को मदद करने का, और वो हीला जो हमारे फेथ इन ग्राउंड है। इमाम हुसैन के जो करबला के जो इंसिडेंट से हम सीखते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जहाँ से आओ, कौन से मस्जिद से आओ, वो प्यासे को भी पानी पिला के, खुद प्यासे होके उनको पानी पिलाने की जो हमारे जो लेसन्स हम सीखे हैं, सिमिलरली हम इधर हम करने की छोटी कोशिश है ये। वो जो हम सीखते हैं उनके 1% भी अगर हम कर गए तो अल्लाह हमारी जो हम मदद करने वो राजी हो, तो उतना ही। हुईज हुसैन फाउंडेशन बैंगलोर चैप्टर कई सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इसमें यहाँ पे आज मौजूद नहीं है डॉक्टर जकरिया अब्बास, जो डॉक्टर थे और फेलोशिप इन क्रिटिकल मैनेजमेंट केयर किए नारायणा में। अब वो लंदन में हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर रहे हैं, एंड वो वहाँ पे बैठ के ये पूरा मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर जकरिया अब्बास, एंड उनकी ये पूरी टीम है। मैं सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल ग्राउंड वर्क ये पूरे जो है ना इन लोग कर रहे हैं फिजिकली, एंड ये जगह हमने दिया है फंक्शन करने के लिए। अब रहा कॉन्सेंट्रेटर, क्यों कॉन्सेंट्रेटर? इसलिए कि आपने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्टेज था, और ये बहुत हमें डॉक्टर अलमदार ने कहा, डेमोन्स्ट्रेट किया है, बहुत ईजी टू मेंटेन, ईजी टू यूज। एंड ऑफ कोर्स रजी वाज टेलिंग के द थर्ड वेव, हम दुआ करेंगे वो थर्ड वेव ना आए। हाउएवर अब सेकेंड वेव के प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, कोई भी प्रिपेयर नहीं था, तो क्या हुआ? लोग रोड पे मारे गए, कार्स में, हॉस्पिटल्स में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सर्विस करें, नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटर्स, ये पूरी टीम मेडिकल एड भी कर रही है, होम क्वारंटाइन में डॉक्टर जाके पेशेंट्स को देख रहे हैं, और फ़ोन पे एडवाइस हो रही है। सो दे डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क, एंड इट्स अ बंच ऑफ वॉलंटियर्स who are selfless, or they don't see which caste community you belong to. This Huiz Hussain organization is for the entire society of Bangalore, and this particular chapter is servicing very well. Inshallah हमारी कोशिश रहेगी कि अगर ज़रूरी रहे तो कॉन्सेंट्रेटर्स दूसरी जगह में भी हम कर्नाटक के दूसरे गांव में भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों के सामने हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात का एक अमली नमूना पेश करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल एक झलक यहाँ पर पेश करना चाह रहे हैं? जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कुर्बानी करबला में 1400 साल पहले की, वो एक लेसन टू ह्यूमैनिटी है, क्योंकि वो ऐसे शख्स को अपोज किया, यजीद, जो एक उस जमाने का टेररिस्ट था। आज जो भी टेररिस्ट आप देख रहे हैं, इट इज फ्रॉम द नस्ल ऑफ यजीद ओनली, नो वन एल्स, सेम जीन्स हैं। तो उन्होंने, उनके साथ कौन कौन थे? पूरे देवर्स, हमारे क्रिश्चियंस थे, अदर्स, इवन सुन्नी ब्रदर्स भी थे, उनके साथ थे उस जंग में। तो उन्होंने कुर्बानी की, किस लिए की? टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल जस्टिस, उन्होंने टॉलरेंस सिखाया। दैट इज इट। सो वहाँ से हम एग्जाम्पल लेकर, तो हम इधर प्रैक्टिकली वी आर ट्राइंग, सी वी कैन नॉट बी पॉइंट not 1% of him. It's difficult, but at least we can take a leaf out of his life and walk on the footpath
टू सर्व द ह्यूमैनिटी। हम किसी मज़हब, I mean, we don't differentiate any religion, caste of any kind. We believe oneness of God, and हम सब हिंदुस्तानी हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये टीम बहुत अच्छी है। We will do much better than what we have done with the limitations we have. Yes, thank you, sir.